दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आपके सामने समक्ष एक नया टॉपिक लेकर आ, आया हूँ। आजकल न्यूज़ में हर वक़्त हर पल हम यही सुन रहे हैं, विमेन रिज़र्वेशन बिल गिर गया, रिज़र्वेशन बिल संशोधन हो रहा है, डिलिमिटेशन में सीट्स बढ़ानी है, हर चीज़ को विमेन रिज़र्वेशन बिल पे जोड़ दिया गया है। ऐसा क्या है कि हर एक पार्टी इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें अपनी बात रख रही है, इसमें अपनी राय दे रही है। ये इस वजह इसकी है, आधी आबादी मैटर्स। जो आधी आबादी है महिलाओं की, वो महत्व रखते हैं। तो हर पार्टी के नुमाइंदे को दिखना होगा कि वो महिलाओं के साथ हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में हमें कई सारे राइट्स दिए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, बराबरी का हक। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का हक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। एंड फोर्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी हमारा जो कल्चर है और एजुकेशन है वो लेने का हमें हक है। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडीज़ हैं, यानी अगर जो हमें राइट्स मिले हैं उसकी रेमेडीज़ हमें मिल सकें या सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन चीज़ों को फॉलो करवाया जा सके। दोस्तों, महिलाओं का मुद्दा है तो इसमें ना कभी कांग्रेस पीछे रही है, ना इसमें कभी बीजेपी पीछे रही है। जब कांग्रेस का वक्त था तो उन्होंने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, जैसे महिला सम्मान स्कीम, दूसरा गृह लक्ष्मी योजना एंड मिशन शक्ति, जो कि काफ़ी बड़ी और सशक्त स्कीम्स थी कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद जब मोदी जी ने आने के बाद यहाँ पे कई सारी महिलाओं के लिए स्कीम्स रखी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा प्रधानमंत्री मातृवंदन, तीसरा महिला पुलिस वॉलेंटियर्स, चौथा महिला समृद्धि योजना, और अभी कुछ साल पहले लॉन्च की गई उज्ज्वला योजना। तो ये सारी योजनाएं, चाहे बीजेपी की सरकारें रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, वो महत्व देती हैं। और महत्व देने का सबसे बड़ा मेन रीज़न कारण यही है कि वो आधी आबादी हैं जिनके वोट डिसाइड करते हैं कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार रहेगी, चुनाव में जीत कर आएगी। तो इसलिए इस जो आधी आबादी है उसका जो मुद्दा है या इश्यू है वो हमेशा रिलेवेंट बना रहेगा। दूसरा, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप लोग पार्टीज़, जैसे हमारे देश में एक बहस चली है कि जो आरक्षण की, मैं उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें कहना चाहता हूँ। क्यों सिर्फ आरक्षण पे बात हो, क्यों ना जो महिलाओं के और इश्यूज़ हैं उन पे भी बात हो, जिसमें से महिलाओं के जो इश्यूज़ हैं उन पे भी बात हो, जिसमें सब उसके दूसरे नंबर पे आता है, जैसे कि जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का पार्ट है, उन्हें एजुकेशंस मिलनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे महिला हो, और एजुकेशन हर स्तर पे मिलनी चाहिए, और वहाँ रिजर्वेशन का वहाँ भी हक होना चाहिए। दूसरा, जितनी लोकसभाएं हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इन सब में भी महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारे समाज में अधिकतर महिलाएं हाउस मेकर्स हैं, तो वहाँ पर भी घर में भी उन्हें पूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की आज़ादी, उनकी सिक्योरिटी की आज़ादी, पब्लिक प्लेस में उनकी सिक्योरिटी, पब्लिक एसोसिएशंस में उनकी सिक्योरिटी, हर पब्लिक स्थान में महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। फिर जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम्स आई हैं,
और फाइनेंशियल स्कीम्स भी लड़कियों के लिए आनी चाहिए जो गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड हों। दूसरा, जो महिलाओं का सिक्योरिटी, सेफ्टी, रिजर्वेशन और उनकी स्टेबिलिटी सुनिश्चित हमें किंडरगार्टन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और फिर बाद में वहाँ जो परिवार और परिवार से आगे जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ भी करनी चाहिए। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ हमारे देश में महिलाओं के इश्यू डिस्कस हो रहा है तो मैं इसमें यही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो बहस चल रही है कि रिजर्वेशन बिल गिर गया, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो रिजर्वेशन बिल था मोदी जी ने 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित करवा लिया था। अब महिला आरक्षण बिल में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे और उन अमेंडमेंट्स को वो गिरा दिए गए हैं विपक्ष द्वारा। तो देश की जनता को जागरूक रहना होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे अपोजिशन हो चाहे सेंटर में बैठी हमारी बीजेपी सरकार हो, वो मुद्दे हल करें और हमारे लिए काम करें। यही एक सही और सही लोकतंत्र होगा। एक और आखिरी चीज़, हमें महिलाओं को ये आज़ादी देनी होगी कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करें, कहाँ वो उसमें परिवार में उसे अपनी बात रखने का पूरा हक होना चाहिए। दोस्तों, लेकिन जिस तरह का डिस्कशन और बहस महिलाओं के प्रति देश में चली है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ महिलाओं को हर हाल में मदद करेगी, सशक्त करेगी और महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद दोस्तों, एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।